नहीं दे तो कोई भी होगा, एक बच्चा को कुछ चॉकलेट दे दो बहुत खुश हो जाएगा, और चॉकलेट दे के फिर उससे छीन के लेके आओ बहुत दुख हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कोई व्यक्ति कुछ अच्छा बात बोल देता है फिर हम खुश हो जाता है, और कोई बुरा बात बोलता है और क्या हो जाता है, हम लोग दुख हो जाता है। बच्चा ही कैसे है, देखो बच्चा को देखो, एक चॉकलेट दो कितना मुस्कुराए हंसेगा, और चॉकलेट भी वापस उसके लिए लो तो क्या होगा, दुख हो जाएगा। हमारे जीवन भी इस प्रकार आप बोला बड़ा वाला व्यक्ति कोई अच्छा बात बोलता है, कुछ चीजों को दे देता है तो हम खुश हो जाते हैं, और कुछ चीज हमें ले लेता है तो हम क्या हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा खुश आज लोगों के हाथ में, हम खुद नहीं है, हमारा खुश लोगों के हाथ में। अगर आप चाहे तो मुझे खुश कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो मुझे दुख कर सकते हैं। हम लोगों का बातों में उठते बैठते हैं, ये हमारी सबसे बड़ा गलती है। हमारा खुद हम विश्वास नहीं करते हैं, खुद हम खुश नहीं रहते हैं, लोगों को विश्वास करके जीते हैं, वो हमें चाहे वो खुश कर सकता है कि दुख कर सकता है। जिस प्रकार हमारे हाथ में रिमोट है, टीवी हम चलाते हैं ना, टीवी चलाते हैं, देखिए टीवी कहाँ पे रहता है, वहां पे टीवी है, देखो रिमोट कहाँ है, यहाँ पे। अगर आप चाहे तो टीवी को ऑन कर सकते हैं, आप चाहे तो टीवी को ऑफ कर सकते हैं। उस प्रकार हमारा हाल भी आजकल होता है। लोग दूर रहते हैं, फोन कर देते हैं, हम खुश हो जाते हैं। लोग दूर रहते हैं, हम फोन कर देते हैं, अच्छा बात बोलते हैं, बुरा बात बोल देता हूँ, क्या हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं। ऐसा होता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहिए। एक ही परमेश्वर को हम भरोसा करें। तो व्यक्ति को भरोसा करेंगे धोखा खाएंगे, तो व्यक्ति को विश्वास करेंगे तो हमें दुख देखना पड़ेगा, लेकिन जब खुदा को भरोसा करेंगे, खुदा कभी भी दुख नहीं देता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम क्या करेंगे, परमेश्वर को भरोसा करेंगे। हमें चलिए थोड़ा सा वचन में वचन में भाई ने तो बोल के समाप्त कर दिया, वही वचन हम लोग तीन हफ्ता से 2 हफ्ता से हम लोग थोड़ी करके आ रहे हैं, तो वही वचन को ही हम कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अभी जो आखिरी में जो वचन पढ़े, कौन सा, मत्ती 6:37 को ना, सब लोग निकले, सबका हाथ में निकला होगा शायद, तो सब लोग निकले, कोई नहीं निकला किसी निकला ही है। चलिए कितने लोग बाइबल लेकर आए, बाइबल लेकर कितने लोग बाइबल लेकर आए, कितना बाइबल लेकर आए, बाइबल नहीं लेकर आए। ठीक है, ये इतना होगा, ठीक है। और मैं बोलने के लिए देता हूँ, कितने लोग पढ़ना आता है, बाइबल नहीं लेकर आए लेकिन पढ़ने के लिए आता है, बाइबल पढ़ने के लिए आता है, बाइबल मंगा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 लोग, तो 8 लोग क्यों बाइबल पढ़ना आता है लेकिन बाइबल नहीं, ठीक है ना। कौन सा लैंग्वेज का बाइबल चाहिए, मैं ऑर्डर कर दूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। उड़िया वाला तो उड़िया, हिंदी वाला तो हिंदी वाला, तमिल वाला तो इधर तुरंत मिल जाएगा, है ना। लेकिन हम अगला हफ्ता कोशिश करेंगे कि बाइबल हम लेके आएंगे साथ में, है ना। क्योंकि अगर बाइबल नहीं देखेंगे तो हम कैसा पता चलेगा झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। हमें इसको प्रूफ है ना, इसको देखना पड़ेगा। अगर कोई गलती भी बोल देगा, दुनिया का जैसा हमें नहीं होना चाहिए। देखो अभी जाके एक उदाहरण, अभी हम लोग जाने के समय जंक्शन काम मिलता है सामान, कुछ मत करो, वहां से गाड़ी से उतर के फिर साइड में जब ऊपर देखने के लिए लगाओ, 10 मिनट देखते रहो, आपका पीछे कितना लोग लाइन लगता है। आप क्या देखते हो पता नहीं, आप देखते देखते वहां से गायब हो जाओ, पीछे ना हो जाओ, लेकिन आपको लाइन लग जाए। पता नहीं क्या देख रहा है, बोलो वो देख रहा है, वो देखेगा, वो देख रहा है, वो देखेगा, वो देख रहा है, वो देखेगा। अभी देखो कुछ नहीं, वो दरवाजे में थोड़ा सा आवाज आ जाओ, कितने लोग उधर देखेंगे, इधर कितने लोग बैठे, मुझे पकड़ सब लोग देखेंगे, है ना। तो दुनिया का जैसा नहीं होना चाहिए। वो क्या तो मैं कर रहा हूँ, वो देख रहा है तो मैं देख रहा हूँ, वो खा रहा है तो मैं नहीं खा रहा, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम मेच्योरिटी है, हम एक बुद्धिमान है, हम एक बड़ा हो गया, छोटा बच्चा थोड़ी है उसका पीछे चलेंगे। पहले का दिन में लोग कैसे चल रहे थे मालूम, आगे एक आदमी पीछे एक आदमी, आजकल लोग कैसे चल रहे हैं, आगे भी नहीं चल, इधर एक आदमी इधर एक आदमी, तो बुद्धि है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद जांचना चाहिए क्या बात कर रहे हैं, सच है कि झूठ है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, तब जाकर हमारे जीवन को बदलेगा। अगर झूठ शिक्षा सुन के अगर झूठ हमारे अंदर में घुसाएंगे तो हमें कुछ भी जीवन बदलने नहीं आता। आजकल देखते हैं मंदिर में पंडित क्या बोलता है पता नहीं, लेकिन वो चुपचाप जाकर बैठे, क्या मंत्र कर रहा है कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी जाकर हाँ करके देखते हैं। ना उसका पास में शास्त्र होता है, ना बाइबल होता है, ना क्या होता है, कुछ पता नहीं। फिर फूल लेके जाओ, नारियल लेके जाओ, आँख खोल करके जाओ 2-3 घंटा 4 घंटा, फिर उसको फोड़ो आ जाओ। फिर मन का विश्वास की वो सुना कि नहीं सुना, जिसको हम भगवान के लिए गए थे, जो प्रभु को हम पूजा करने के लिए गए थे, वो हमारा जो बलिदान को लिया कि नहीं लिया पता नहीं। फिर हम इतना मेहनत करके जाते हैं, दिन भर बिना खाना खा के जाते हैं। आपको मालूम है यहाँ से लेके हमारा जो कोरापुट में
एक जो मंदिर है गुप्तेश्वर, मेरे गांव से सामने कितना किलोमीटर है? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर में लोग पैदल जाते हैं। अभी 1-2 महीना में जाएंगे सर। 80 किलोमीटर में लोग पैदल जाते हैं, बिना चप्पल पहन के, बिना खाना खा के जाते हैं। और रास्ता रास्ता में लोग क्या करते हैं? पानी पकड़ पकड़ के वो लोग को क्या धोलाते हैं? पैर धोलाते। पैर धोलाने से वो भगवान का पैर धोला रहा है बोल पुण्य मिलेगा बोल पैर धोलाते। वो लोग जाते हैं, वो लोग प्रभु को मालूम नहीं कौन सा प्रभु के पास जा रहा है, पता नहीं। और जो प्रभु को लोग पूजा कर रहे हैं, प्रभु का बारे में लोग जानते नहीं, कैसा है मालूम नहीं। वो शादी किया है कि नहीं किया है, वो किसका बाप कौन है, उसका जो माँ कौन है, वो कहाँ से आया है, उसका कैरेक्टर क्या है ना, वो कुछ भी मालूम नहीं है। फिर भी वो लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कोई जाता है उसका बगल वाला इसलिए होता है ना। कोई भी मंदिर जाने वाला व्यक्ति, क्यों तू जा रहे हैं मंदिर को? लोग क्या बोलेंगे? मेरा माँ बाप जा रहे थे इसलिए जा रहा है। तेरे घर में क्यों मंदिर मूर्ति रखा है? क्या क्या रखा है इसको? क्या है? तो बोलेंगे शिव। तो शिव का मालूम नहीं। तो क्यों रखा है इसको? नहीं, मेरा माँ पूजा करती थी ना इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, मेरा बाप पूजा करता था इसलिए मैं कर रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं ना। वो लोग को मालूम है वो लोग का भगवान के बारे में कुछ मालूम नहीं है, फिर भी वो लोग कर रहे हैं, अंधविश्वास बोलते हैं इसको। लेकिन हम लोग जो बाइबल में है, इसलिए तो हमारे हाथ में, सबका हाथ में पुस्तक दिया गया है, वचन दिया गया है। इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। तो हमें इसको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, सच को जानना चाहिए। जब तक सच को नहीं जानोगे तब तक अंधकार में रहोगे, मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्त होना बहुत जरूरी है। तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें चित्तंतर करेगा। हमें प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा मैं बाइबल। चलिए हमें थोड़ा इसको मैं उड़िया में पढ़ता हूँ, उसके बाद हिंदी में पढ़ाऊंगा। जो चीज मैं पढ़ेगा, मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती 6 उसका 33। কিন্তু तुम्हें प्रथमे तांकर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करो और ये समस्त विषय मध्य तुम्हें दिया दिबो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए थोड़ा सा आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर, खुदा आपका धन्यवाद करते हुए समझ गया जो वचन को हम आज बताने के लिए जा रहे हैं, जो समझने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, ये आपका वचन है खुदावन परमेश्वर। हमें समझाने के लिए मदद कर सहायता करें खुदा। आप चाहे तो हमें अच्छा स्थिति से समझा सकता है खुदावन परमेश्वर। हम जितने भी बात करेंगे तो किसी का जीवन बदल जाएगा, लेकिन जब आप बात करेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा खुदा। आप चाहते हो हमारा जीवन बदले, आप चाहते हो हम उन्नति हुए, आपको बात करना आवश्यकता है। आप हमें बात करें, हमारा हृदय में बात करें और हमें समझाने के लिए मदद कर सहायता करें। जिस प्रकार लिखा गया है ये वचन आपका आत्मा का द्वारा लिखा गया है, और जिस प्रकार बाइबल बताती है खुदा, हमारा हृदय का अंदर, हमारा हृदय आपका मंदिर है, और ये हृदय में ये वचन को समझा जाता है परमेश्वर। ये वचन लिखने वाला भी आपका आत्मा है, और हमारा अंदर जो वास करता है वो भी आपका आत्मा है खुदा। हमें समझाने के लिए मदद कर सहायता करें। जितने भी भाइयों बहनों यहाँ पे आए हैं खुदा, सबको आपका हाथ में देने के लिए चाहता हूँ। समझने के लिए मदद करें और समझाने के लिए भी मदद करें। धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना सुना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं चाहता हूँ हिंदी में थोड़ा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। उसका धर्म, धर्म है गलत शब्द, धार्मिकता। धार्मिकता अच्छा से बाइबल में देखो ना, दूसरा बाइबल देखो, नहीं तो हिंदी ट्रांसफर करो। ये सबसे चीज हमारे लिए गलती है। धर्म, धर्म मतलब है एक हो गया धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये चीज धर्म है। धर्म नहीं है, धार्मिकता। धार्मिकता और धर्म अलग चीज है। अच्छा से हमको समझना चाहिए, है ना। धार्मिकता उड़िया में अच्छा लिखा है, धार्मिकता बोल के लिखा है, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट में थोड़ा गड़बड़ किया होगा। लेकिन ये धर्म नहीं है, धार्मिकता है। प्रेज़ लॉर्ड। इतने दिन अगर हम लोग गलत फहमी में जी रहे हैं, लेकिन गलत फहमी नहीं जीगा, हम सच जानने के बाद हम धार्मिक, धर्म नहीं है, धार्मिकता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर का राज और उसका धार्मिकता क्या करो, ढूंढो, तो ये सारी चीज तुम्हारे लिए क्या होगा, हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? तो हमें क्या चाहिए? हमें एक अच्छा चाहिए, चीज चाहिए, कोई भी चीज। यहाँ पे मुझे पकड़ के जितना भी व्यक्ति बैठे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ चीज का आवश्यकता है, कुछ ना कुछ चीज का जरूरत है। फ्री में खाली में यहाँ पे हम लोग नहीं बैठे। यहाँ पे कोई बोल सकता है मुझे कुछ काम धंधा नहीं है, इसलिए मैं आके फ्री में इधर बैठ गया, टाइम पास करने के लिए आया। कोई नहीं है। कुछ चीज ना कुछ चीज हम पाने के लिए चाहते हैं, कोई चीज ना कुछ चीज हम छोड़ने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो रहा है। इसलिए परमेश्वर को मदद मांगने के लिए हम लोग यहाँ पे, है ना। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले
जो चीज को हम ढूंढ रहे हैं, जो चीज हम पाने के लिए चाहते हैं, वो चीज को पाने के लिए समय बर्बाद करके छोड़ के हम सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? निकालना चाहिए, समय को निकालना चाहिए। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति बैठे हैं मुझे पकड़ के कोई ना, यहाँ पे हम लोग एक साधारण व्यक्ति हैं, हमारा सब कुछ ना कुछ एक लक्ष्य है। लक्ष्य मतलब समझते, कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ चीज है कि हम पाने के लिए चाहते हैं। हमारा माँ बाप हमें पैदा करके दिया, वो लोग ऐसा छोड़ नहीं दिए। मेरे बच्चा को मैंने पैदा कर रहा हूँ, बच्चा एक दिन बड़ा होगा, एक ऑफिसर बनेगा, एक बिजनेसमैन बनेगा, एक अच्छा व्यक्ति बनेगा कि हमें मदद करेगा, कि मदद करे चाहे नहीं करे, लेकिन अपना जीवन में खुश रहेगा। हर माँ बाप इस प्रकार चाहते हैं। और देख, हम आज बड़ा होकर हम क्या करते हैं? माँ बाप का इच्छा के अनुसार हम लोग जीते हैं। माँ बाप जो जिस प्रकार ने जो पैदा किया छोटा बच्चा का समय में, जिस प्रकार हमें लेके सोचे थे, उस प्रकार आज भी सोच रहे हैं। एक परमेश्वर ने जब उत्पत्ति में हम देखेंगे, एक जगह में परमेश्वर मनुष्य बना के क्या क्या अनुतप किया, मनुष्य बनाया, सारे चीज का अधिकार दे दिया, अपना स्वरूप अपना समान के परमेश्वर ने हमें बनाया, और बना के फिर वो पछता रहते थे। आज भी बहुत सारा माँ बाप इस प्रकार है, बच्चा पैदा करते हैं लेकिन बड़ा होने के बाद उसको पैदा करते लोग पछता नहीं, उसको क्यों मैंने पैदा किया, नहीं करता तो अच्छा होता। उसका बारे में इतना बड़ा बड़ा सपना देखा था, लेकिन वो आज जाके ऐसा कर दिया, मेरी बात सुनता नहीं, ये करता नहीं, वो करता नहीं, उसको मैं क्यों पैदा किया। आज भी बहुत सारा माँ बाप दुनिया में है कि बच्चा को पैदा करके आज भी पछताते हैं। परमेश्वर जिस प्रकार हमें पैदा करके पछता है, माँ बाप का भी कुछ एक जो मकसद है, वो लोगों का भी कुछ सोच विचार है, वो लोगों का भी कुछ चीज है, लेकिन हम क्या है, परमेश्वर का भी इस प्रकार है। वो कहते हैं कि सबसे पहले उसका धार्मिकता, उसका राज और उसका धार्मिक का वर्णन करो, ये सारी चीज तुम्हें क्या होगा, मिल जाएगा। उसको ढूंढने के लिए हम बात करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नाव को कितने लोग जानते हैं? नाव कुछ लोग जानते हैं नाव को, बाइबल में लिखा गया है। जिस प्रकार की हम सब जितने भी लोग नौ का वंश से आए, अब्राहम का वंश से आए, लेकिन सबसे पहले दुनिया पूरा एक बार खत्म हो गया था। आप लोग मालूम होगा, बाइबल पढ़ने वाला है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति, आप लोगों को मालूम होगा कि नाव एक परिवार छोड़ के फिर जो सारे पृथ्वी एक बार में खत्म हो गया, ध्वंस हो गया था। आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। उसी समय में देखो, जब परमेश्वर ने अनुतप किया कि जो एक पछताया, मनुष्य पैदा करके बना के मुझे अनुतप हो रहा है, मैं लोग को क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। परमेश्वर मन में विचार में सोचा। पहले जब मनुष्य बनाने का समय में परमेश्वर आस के बना रहा है, खुशी में बना रहा है, अच्छा से बना रहा है, लेकिन वो मनुष्य एक दिन जाकर परमेश्वर को धोखा देते हैं, परमेश्वर का विरुद्ध में जाते हैं, तो वही परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को खत्म कर दूंगा। लेकिन खत्म करने से समय में एक आदमी उस समय में था, एक धार्मिक व्यक्ति था, कौन था, उसका नाम है। और जब खत्म करेगा, परमेश्वर ऊपर नहीं देखा, लेकिन मैं सबको खत्म कर देगा। लेकिन सब लोग यहाँ गलत नहीं है, कोई ना कोई मुझे प्रेम करते हैं, मुझे जानते हैं, वो धार्मिक है, धार्मिकता है। तो नाव का पास परमेश्वर जाता है, नाव को कहता है, नाव मैं पृथ्वी में जल लेके आऊंगा, पृथ्वी को ध्वंस कर दूंगा, लेकिन मैं तुझे बचाने के लिए चाहता हूँ। तो नाव कहता है, तो प्रभु मैं क्या करूंगा, तो तुझे एक काम करना पड़ेगा कि तू एक बड़ा सा जहाज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बहुत बड़ा वाला बोट बनाना पड़ेगा। तो बोट बनाओगे, तो जब तक बोट बनाओगे, बोट बनाने के बाद बारिश लेकर आऊंगा, सब लोग को नाश कर दूंगा, और केवल तू और तेरे परिवार बचेंगे। और एक जोड़ा जितना भी जानवर है, पक्षी है, कुछ भी चीज है, एक जोड़ा करके नाव में इतना बड़ा बनाएगा। नाव क्या कहता है, तो मैं कैसा बनाऊंगा, तो ये देखो, तो परमेश्वर ने कहता है कि 50 हाथ लंबा करना, 30 हाथ चौड़ा करना, और 30 हाथ हाइट करना। हाथ का मतलब ना, हाथ पहले का समय में टेप नहीं होता था। आज जिस प्रकार हम लोग इंची टेप देखते हैं ना, 1 फुट, 1.5 फुट, 6 इंची, 3 इंची, 5 इंची, इस प्रकार नहीं होता था। पहले हाथ में से दौड़ी से, रस्सी से लोग मापते थे। पहले का दिन में देखो, बिल्डिंग बनाते हैं लोग, ऐसा तो राउंड ऐसा बनाते हैं ना। तो पहले क्या करते हैं मालूम ना, टायर होता है, टायर, साइकिल वाला टायर से ऐसा करके राउंड करते हैं। और आज कंप्यूटर चाहिए, फिर भी गलती होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी समय में नाहों ने उसको कहा कि 30 हाथ ऊंचाई, 30 हाथ चौड़ाई, 50 हाथ लंबा। तो देखो, पहले परमेश्वर ने पहले से इंजीनियर कहाँ से आए,
आज तो लोग इंजीनियर, बिल्डिंग बनाने के लिए तो मैप बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। इंजीनियर कौन है? परमेश्वर सबसे पहले वो क्या है कि वो इंजीनियर। पानी पानी नहीं था, कुछ भी पानी नहीं था, तब से परमेश्वर ने बोट बनाना चाहता था, उसका इंजीनियर है। उसी समय में नाव आज्ञा दिया कि इतने इतने बोट बना, तो नाव ने बोट बनाना शुरू कर दिया। एक बोट बनाना एक साधारण काम नहीं है। उस समय में जो एक गफर कुछ एक पेड़ है, वो पेड़ लेके तू बनाने के लिए बोला, एक ही पेड़ से बनाना आपको बोट, इतना बड़ा बोट, ये साधारण नहीं। ये हमारा देखो, ये हमारा कितना लंबा है, कितना फुट है, ये हमारा कितना 40 फुट, ठीक है ना। ये हमारा 40-50 फुट, ये 50 फुट है, लेकिन वो कितना 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 लंबा बनाने के लिए 50 हाथ। 50 हाथ बोले तो एक हाथ में कितना फुट है? 1.5 फुट है ना। एक हाथ में 1.5 फुट है ना, एक हाथ में 1.5 फुट, 50 फुट 1.5 होना चाहिए, 75 फुट, 75 फुट लंबा होना चाहिए, है ना। 30 बोलते 45 फुट चौड़ा होना चाहिए, 45 फुट हाइट होना चाहिए। 45 फुट हाइट बोले तो कितना हाइट मालूम? एक बिल्डिंग 5 तला का बिल्डिंग कितना रहता है? 50 फुट, 10 फुट का ही होता है। 5 तला का बिल्डिंग हम देखते हैं तो देखा जाता है, अभी तो हमारे हेलमेट नीचे गिर जाता है, कितना हाइट रहता है ना, चौड़ा भी इतना रहता है ना। इतना बड़ा हाइट बोट बनाने के लिए कितना समय लगेगा एक व्यक्ति को? हम लोगों ने तो कितना समय लगाएंगे? आधा भी नहीं कर पाएंगे, उसका चक्का तक नहीं बन पाएंगे, है ना। लेकिन वो इतना बड़ा भी नाव ने क्या किया, ठीक है मैं बनाऊंगा, उसका आज्ञा माना, बनाऊंगा। उसका पास आजकल का सामान मशीन नहीं था, तो सरल करके काटो, लाइन सीधा हो जाओ। उसका पास कोई क्या होता है, काटी भी नहीं था। आजकल का जिस पूरा टेक्नोलॉजी, मशीन घर करो, स्क्रू टाइट हो जाओ, उसका बाद में लगाओ, और इस प्रकार पेंट लगा दो ऊपर में, टीन मार दो, फिर पानी ना करो। लेकिन बोट बनाने के लिए बहुत दिमाग का आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग इतना दिमाग लगा के बिल्डिंग बनाते, फिर भी पानी चूता है। बोट में अगर पानी चुएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बोट बनाने वाला जैसे नहीं बना पाएंगे। उसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का आवश्यकता है, इंजीनियर का आवश्यकता है, बहुत सारा चीज का आवश्यकता है। लेकिन नाव उसमें से कुछ भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर का आज्ञा माना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो नाव बनाने के लिए प्रस्तुत हो गया, और वो नाव आप क्या हो रहा है, क्या बोट को बना रहा है, कितने साल लग रहा है, फिर भी बना रहा है। कोई बारिश नहीं दिख रहा है, फिर भी बना रहा है। लोग सब एंजॉय कर रहा है, शादी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं, फिर भी वो क्या है, अपना काम में लगा हुआ है। कोई बारिश दिखता नहीं है, कोई उन्नति नहीं आता है, जैसा कैसा है, परमेश्वर बोल दिया छोड़ दिया। रोज रोज जाके परमेश्वर उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। परमेश्वर का काम एक बार बोल दिया छोड़ दिया। और नाव क्या कर रहा है, रोज रोज बना रहा है, परमेश्वर का आज्ञा मान रहा है, परमेश्वर का बातों को सुन रहा है। मैं पूछने के लिए चाहता हूँ, यहाँ पे कितने लोग हैं जो रोज रोज परमेश्वर का काम करते हैं? परमेश्वर एक बार बोल दिया छोड़ दिया, लेकिन हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं दिखा, फिर भी हम कर रहे हैं, फिर भी हम करते रहे, बनाते रहे। 2 दिन करेंगे प्रार्थना, 3 दिन करेंगे प्रार्थना, 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, 6 दिन करेंगे, 7 दिन में पास्टर को बुलाएंगे, प्रार्थना करवाएंगे। अगर उस चीज को नहीं हुआ तो 8 दिन में हम चर्च आना बंद कर देंगे, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। बाइबल को हम ऐसा जगह में रख देते हैं तो सालों में भी हमें पता नहीं चलता, सालों में भी हमें बाइबल हम हाथ उठाते नहीं। तो दिसंबर महीना आता है तो क्रिसमस में जब हम बाइबल को ढूंढने के लिए जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक बार में 2-3 साल पहले मेरा एक बहन थी, तो बोल रही थी कि मतलब जो क्या है पता नहीं कौन बोला था, मैं सुना था, लेकिन तो बाइबल के अंदर में जिनके घर में बाइबल है, तो अंदर में खोल के देखो, बाइबल में अगर उसके अंदर में अगर क्या होगा, बाल होगा, तो उसको लेके पानी गर्म कर उसको पियो। सच बात है, किसी कोने बोला है, मुझे याद नहीं, लेकिन बोला था। तो घर में ढूंढ रहे बाइबल में, क्रिस्टियन है तो बाइबल तो घर में रखेंगे, पढ़ना आता है चाहे नहीं आता, कुछ ना कुछ तो बाइबल होगा। तो जितना का घर में बाइबल निकलते हैं, सबका बाइबल का अंदर में बाल निकलता है, 1 निकलता है, 2 निकलता है, 4 निकलता है, लेकिन निकलता है। 6 महीने घर में रख दो, बाल अंदर में नहीं घुसेगा क्या? घुसेगा कि नहीं घुसेगा? ट्राई करो, 1 महीना घर में रख दो, बाइबल मत उठाओ। ये चेन वाला थोड़ी, ये तो चेन है। पहले का बाइबल चेन नहीं होता था ना, खुला बड़ा मोटा है ना, ऐसा रख दो, हवा में घुसे, कुछ ना कुछ घुसेगा यार। हम लोग इतना धोते हैं,
जितना पानी साफ करते हैं फिर भी कभी कभी हमारा भात के अंदर में बाल आ जाता है, चावल के अंदर में, तो बाइबल के अंदर में नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैंने देखा इस प्रकार हो रहे थे। तो ये क्या अद्भुत काम है, ये क्या हम लोग कर रहे हैं, बेवकूफी काम कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर जो काम हमें दिया हम काम को सही से कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहा है क्या? अगर नहीं कर रहा है तो परमेश्वर जो बोला है बारिश को भेजेगा, तो संसार का लोग नाश होंगे, हम भी नाश होंगे। अगर हमें बचना है, हमारे जिंदगी को आगे बढ़ा के लेके जाना है, परमेश्वर का बातों को हमें क्या करना है? सुनना है, परमेश्वर का काम करना है। योना कहता है कि परमेश्वर का आज्ञा मानना, परमेश्वर को प्रेम करना, उसका आज्ञा मानना। और उसका आज्ञा मानना कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। प्रार्थना करना क्या कठिन है? बाइबल पढ़ना क्या कठिन है? क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम एक 40 दिन उपवास करो, उसका बाद कुछ कपड़ा ना पहनो, कुछ खाना मत खाओ, लेकिन वो बड़ा पर्वत में जाओ, बलि चढ़ाओ? ऐसा कुछ आज्ञा दिया आपको? मुझे तो नहीं दिया। मुझे ऐसा कुछ आज्ञा नहीं दिया। मुझे एक ही बात को मालूम है, मुझे कुछ नहीं करना, प्रार्थना करना है जितना हो सके, और मुझे उसका वचन को ध्यान करना है, याद करना है क्या क्या लिखा हुआ है, वो चीजों को मुझे फॉलो करना है, और उससे बड़ा काम मुझे कुछ भी नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसी समय में देखो नाव ने क्या कर रहा है कि वो बोट को बनाने के लिए लाग जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो बोट बनाना था, लोग क्या कर रहे थे? उसको कितना मजाक उड़ा रहे थे लोग। क्या उसका साथ कोई हेल्प कर रहे थे? कोई लकड़ी काट के दे रहा था, कोई आके लकड़ी को थोड़ा पकड़ रहा था, कोई रस्सी बांध रहा था, कोई लकड़ी को काट के दे रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। फिर भी नाव ने काम करना बंद ना किया, करते रहा। उस समय में लोग शादी कर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, नाना प्रकार से कर रहे थे। आज भी लोग संसार में क्या कर रहे हैं? मुझे बताइए। संडे का दिन में आप और मैं आप यहाँ प्रार्थना पता कर रहे हैं। आज का समय में, आज किसी बात आप भी लोग क्या कर रहे हैं? किसके हाथ में सारा बियर का बोतल होगा, किसके हाथ में ग्लास होगा, कोई फिल्म हॉल में होगा, कोई किसके साथ में फोन में लगा होगा, चमचा करके, है ना? अभी क्या कर रहे हैं? आज किसी के हाथ में पॉकेट में सिगरेट होगा, एक चीज को फेंकता होगा, दूसरा लगाता होगा, कोई पार्क में जाके बैठा होगा। आप लोग समझ करेंगे क्या करते हैं आज के दिन। नौ का समय में क्या करते थे लोग? ये काम करते थे, लेकिन नौ क्या कर रहा था? बोट बना रहा था। आज आप और मैं कोई बोट को बनाना चाहिए, कोई यही एक बोट तैयार करने का जगह, तैयार होने का जगह। उस समय में नहीं है, जाल फैल नहीं आएगा तो हमें लकड़ी काट के जाके बोट नहीं बना सकते हैं, लेकिन अंदर का बोट को हमें तैयार करना शुरू कर। जब हमें पुस्तक दिया गया है, जो नौ का समय में बाइबल नहीं था, बाइबल नहीं पढ़ रहा था, इसलिए उसको कुछ काम दिया गया। हम एक धार्मिक व्यक्ति होने से हम परमेश्वर का पास चला नहीं जाएंगे, स्वर्ग में नहीं चला जाएंगे, हमें कुछ काम भी करना चाहिए। अगर परमेश्वर उसी समय में नाव धार्मिक व्यक्ति है, तो परमेश्वर ने और नाव को अपना पास बुला के लेके आना चाहिए था ना, और संसार को ध्वंस कर देना चाहिए था ना। क्यों उसको बोट बनाने के लिए? अगर हम क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं, हमारा माँ बाप क्रिश्चियन, हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु क्यों कहता है? बाइबल पढ़ने के लिए क्यों कहता है? हमें ऐसे ही लेके चला जाना चाहिए था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही हमारा लोगों को मालूम नहीं। चाहे मैं बाइबल पढ़ने से भी स्वर्ग जाऊंगा, प्रार्थना करने से भी स्वर्ग जाऊंगा, ना करने भी स्वर्ग जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि उसका परिवार से मैंने आया, क्रिश्चियन परिवार में मैं आया हूँ, मैं चर्च में पैदा हुआ हूँ, पास्टर मेरा मुंडी में हाथ रखा है, मेरे चर्च में मुझे नाम दिया गया, मैं पानी में डुबकी लगाया, क्या डूबन लिया हूँ। इसमें से काफी है क्या? परमेश्वर को पसंद करना ही काफी है? परमेश्वर को पसंद स्वर्ग में जाना यही काफी है? आज आपका मुझे इतना समय दिया गया बोट बनाने के लिए, जब तक उसका बोट बनाना खत्म नहीं हो, तब तक जल पर बारिश नहीं आए। तो खत्म होने का बाद बारिश है, बीच में नहीं कर दिया। परमेश्वर ने इंतजार करता है, आप अगर मन फिराने के लिए तैयार होते हो, इतना उसको आसबाज नहीं है, उसका जल्दीबाज उसका नहीं है।
हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें बातों को समझना आवश्यकता है। अगर हम नहीं समझते तो हम नाश हो जाते। हमें पता नहीं, इसीलिए हम इस प्रकार बर्बाद हैं। हम क्या करते हैं? हम कुछ चीज खाने के लिए, कुछ चीज पीने के लिए, कुछ चीज पढ़ने के लिए हमें हर चिंता में हर दिन जीते हैं। खाने पीने के लिए हम चिंता करते हैं। हमारा माइंड में इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं। अभी मैं आ रहा था, कुछ समय में स्कूल में चर्च में आ रहा था, तो मैं घर से फोन आया, तो मेरे घर का बगल में एक आदमी सुसाइड करके रात में चर्च में आने के लिए लेट हो, उसका कारण है कि पुलिस वाला है, पूछताछ कर रहे थे। मेरा घर में बहुत सारा भीड़ था। वो लोग थे, मैं आ गया टाइम जब एक जवान लड़का 22 साल, 20 से 22 साल का लड़का, कॉलेज पढ़ने वाला लड़का, मेरे घर का पूरा बगल में। कल उसके साथ में मैं सामने सामने बात कर रहा था। परसों दिन शाम को जब कुछ चीज चोरी हो गया है, तो मैंने कैमरा में उसको सब चीज देखा रहा था। पूछ रहा था गाँव आगे सब चीज में पूछ रहा था। आंध्रा का लड़का है, पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में, इतना अच्छा बात कर रहा था, इतना अच्छा खासा सुंदर लड़का है। रात में सुसाइड करके मार गया। क्यों मालूम? किसको भी पता नहीं इसको भाई। एक लेटर लेगा इतना बड़ा, तेलुगु में लेगा, किसको पढ़ने के लिए नहीं आता। क्यों मर गया? सोचने का बात है। इसी क्यों मरा पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा मुंडी में कुछ चीज को घुसाया, ज्यादा उस चीज को लेकर पढ़ा क्या, सोचा सोचा सोचा, इसलिए मर गया। इतना हाइट लड़का, नीचे हाइट, इतना बड़ा हाइट, गाल भी ज्यादा बड़ा है, इतना महंगा है। हाँ, मेरे खुद आंख से देख गया, इतना हाइट में बांका, इतना बांका ऐसे लंबा करेगा ना, उसके हाथ में उसमें मार गया। आधा पाए ऐसा ऐसा है, रस्सी लगा हुआ है, झूला हुआ है। बहुत सारा भीड़ हो सके तो मैं अभी भी तुम लोग आप लोग मेरे कैमरा से निकल के देख सकते हो। जो रिकॉर्ड हो, मेरे घर में जो कैमरा है तो रिकॉर्ड होता है। पुलिस आया था, आदमी आया था, लोग आया था, सारे लड़का लोग पुलिस आया था। बहुत सारा भीड़ आया था, बहुत सारा भीड़ है सुबह से लेकर। इतना पढ़ाई करने वाला लड़का का क्या चिंता है? क्या चिंता? माँ बाप ने पता नहीं कितना परिश्रम करते, कितना मेहनत करते, क्या क्या करके पैसा भेजते हैं, फिर पढ़ाई करने के लिए फीस बांटते होंगे। लेकिन तुमको हॉस्टल में भी नहीं रखा लड़का। बहुत सारा बच्चा लोग है वो हॉस्टल में रख पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो लड़का एक घर लेके अकेला, एक व्यक्ति एक कमरा लेकर आता है, 3000 ना 4000 कमरा उधर लेके रहता है, 6000 से वहां पे देके कमरा में रहता है, खाता है पीता है, रहता है, कॉलेज जाता है। उसको क्या प्रॉब्लम है? मरने का कारण क्या? परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, सूख जाएंगे, परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो क्या है कि ये सारी चीज बिचा रहेगा। रात का समय में सोया होगा, मेरे ख्याल से किसी को मालूम नहीं कितना सही में पूछा होगा, लेकिन मैं अंदर करता हूँ रात में मरा होगा, सुबह नहीं मरा होगा। रात में किसके साथ में फोन में बात करता होगा, ज्यादा टेंशन हो गया होगा। शराब में कुछ नहीं किया, नहीं तो शराब का बोतल में देता, कुछ नहीं होगा। शराब नहीं पीता है मेरा ख्याल से, कुछ नहीं। दरवाजा भी लोग नहीं किया, खुला करके सोते हैं। मतलब दरवाजा खुला मतलब क्या, अंदर में भी लोग नहीं किया। और कोई बोल सकता है कोई उसका दुश्मन आके उसका मार के टांगा दिए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा चिंता हमें मार देगी। किसी को मारने का आवश्यक नहीं, खुद आप खुद खेती करते हैं। चिंता ज्यादा है। क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, पैसा के पीछे मत दौड़ो। पैसा भी हमें आवश्यकता है, जरूरत है, लेकिन जितना दिया प्रभु को धन्यवाद है। प्रभु का समय प्रभु को दो। आज भी देखो बहुत सारा लोग हैं, देखो चौक पूरा खाली, काम का वजह से कोई चौक नहीं, काम करो, पैसा का जरूरत है। कर्जा है, किसको कर्जा नहीं? मुझे नहीं, मुझे कर्जा नहीं, मुझे 1 करोड़ रुपए कर्जा है, कुछ विश्वास नहीं होता। सच में बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। 1 करोड़ रुपए मुझे कर्जा है, 1 लाख नहीं, 1 करोड़। क्या मैं चर्च बंद करता हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं कभी चर्च बंद करता हूँ? जितना भी हमारे कुछ भी अटेंड करता हूँ, चर्च करता हूँ, अटेंड करता हूँ, प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ। हर रोज मैंने प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ। जब समय मिलता है तो मैं आराधना कर लेता हूँ। क्यों? परमेश्वर का राज और धार्मिकता ढूंढने का मतलब क्या है?
हमें जो काम दिया है काम को करना है। सिर्फ और सिर्फ धार्मिकता में शराब नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, कोई लाइफ गलत नहीं देखता हूँ, मैं बेविचार नहीं करता हूँ, ये काफी नहीं है मेरे प्रियो। नाव भी इस प्रकार धार्मिक था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको काम को दिया। हम हो सकता है आप अंदर में कोई धार्मिक व्यक्ति होंगे, कोई झूठ नहीं बोलते होंगे, गलत काम नहीं करते होंगे, बेविचार नहीं करते होंगे, शराब जुआ कुछ नहीं करते होंगे, अच्छा रहते होंगे, लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो परमेश्वर को पसंद नहीं है आपको बाइबल पढ़ना। परमेश्वर यीशु ने एक पापी के लिए आया, धार्मिक के लिए नहीं आया, पापी के लिए आया कि उसका मन फिराए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा भाई बहनों, आज हम नाव का समय, हमें जो काम को लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य है, जो परमेश्वर हमारे लिए कुछ किया है, हमें कंटिन्यू क्या करना चाहिए, करते रहना। चाहे बारिश आए चाहे ना आए, चाहे आशीष मिले चाहे ना मिले, चाहे हमारा काम होए चाहे ना, लेकिन हमारा काम हम करते रहेंगे तो समय आएगा जिस प्रकार की बारिश है, लोग नाश हो गए, उस समय परमेश्वर आएगा और हमें क्या करेगा, उठा के लेके जाएगा। तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, ये करते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, दारू पीते रहेंगे, जो भी मन मर्जी करते रहेंगे, लेकिन जब मसीह का लोग जब उठा के लेके जाएंगे तब ये लोग को पता चलेगा। पता नहीं लोगों का दिमाग में क्या क्या चल रहा है, कोई अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मन जो लगता है वही करते हैं। आज हमें उस प्रकार नहीं करना चाहिए। जो काम हम परमेश्वर देना दिया है, वो कामों को हमें क्या करना चाहिए, पूरा करते रहना चाहिए। नाव का समय पिछले हफ्ते भी बोला था कि हम क्या, आपको मालूम है आपने पाप क्या है, जो परमेश्वर जो काम को दिया है वो काम को ना करना भी पाप है। हमें जितना भी लिखा है, मुझे बोल रहे हैं, बेविचार करना एक पाप है, चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, आत्महत्या करना पाप है, लोगों को धोखा देना पाप है ना, तो गलत शब्द बोलना पाप है, गाली देना पाप है, ठीक है ना। इस चीज को हम जानते हैं पाप है, परमेश्वर का नजरों में भी पाप है, मनुष्य का नजरों में पाप है। लेकिन और एक पाप क्या है मालूम है ना, परमेश्वर का आज्ञा को ना मानना भी पाप है। नाव धार्मिक होते हुए भी परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, वो काम को किया। नाव कहता तो अरे मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूँ ना, मुझे तो सब कुछ करते आता हूँ, मैं बूढ़ा का समय में क्यों मेहनत करूंगा, मैं घर में बाहर जाऊंगा, प्रभु मुझे कुछ भी कर बचा, मुझे नहीं मालूम, मैं काम मुझे नहीं करना, मैं बूढ़ा हो गया है, मैं थक चुका हूँ, मेरा 3 बेटा है, मेरा बेटा लोगों को बात कर, मैं नहीं करने वाला, मैं थोड़ा थक गया हूँ दौड़ते दौड़ते, मैं थोड़ा आराम से बैठूंगा, मुझे काम मत दे। नाव ने ऐसा किया नहीं किया, नहीं तो करता कि नहीं करता, धार्मिक करता कि नहीं करता, लेकिन वो उस प्रकार कुछ नहीं किया। हम जितना धार्मिक होने चाहिए, हम अगर आज्ञा लंघन करेंगे, आज्ञा को ना मानेंगे, फिर भी हम पाप करेंगे। परमेश्वर का आज्ञा को ना मानना भी पाप, परमेश्वर का कामों को ना करना भी पाप। अगर परमेश्वर कहता है ना, मुझे जाके यहाँ पे प्रसार कर, वहां पे जाकर चर्च चला, अगर परमेश्वर का बात को ना मान के ना करूंगा, फिर भी पाप। अभी तक मैं चर्च में क्यों पढ़ा, परमेश्वर का काम को ना करना है। अगर घर में आप बैठोगे, चर्च में आराधना में नहीं आओगे, फिर भी आप पाप करोगे। हाँ, आप अगर परमेश्वर का आज्ञा का अनुसार आपको चर्च जाना है, आराधना करना है, अगर वो चीज जानते हुए भी आप घर में बैठते हो, कुछ दूसरा काम, पानी पकड़ने के लिए रुक जाते हो, काम में चला जाते हो, फिल्म देखने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए चला जाते हो, चर्च में नहीं आते हो, तो आप एक पाप करते हो। एक पाप है, हमको इन चीजों को समझना चाहिए। ये सारे सत्य को हम हमारा अंदर से निकलता नहीं, बाइबल से बोलते नहीं, इसलिए हमारा जीवन नहीं है। चर्च में आओ तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो चीज को फॉलो करते हम। जहाँ पे भी हमारे चरित्र के बारे में जब बात होता है ना, हमें पसंद नहीं है, सच्चे को कहीं पे पसंद नहीं करते लोग। चरित्र का, हमारे चरित्र अंदर में कोई अमूल्य होता है कि सही से स्वीकार होगा तो पसंद नहीं है। एक बच्चा जब स्कूल जाती है, और बच्चा बहुत बढ़िया बच्चा है, तो जाती रहेगी। एक दिन अगर टीचर बोल देगी ना, तो अच्छा से पढ़ाई करती नहीं, होमवर्क करती नहीं, तो अच्छा बच्चा नहीं है, तो अच्छा बच्चा नहीं है, बोले तो बच्चा स्कूल नहीं जाऊंगा, बोले तो टीचर अच्छा नहीं बोलता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम भी इस प्रकार में समझना, हमें हमारा बुद्धि प्रभु दिया, हमें समझ दिया, पढ़ने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, लेकिन एक चीज को अगर ना करेंगे तो
पता नहीं कब प्रभु आएगा बदलाएगा। तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें परमेश्वर का सबसे पहले उसका राज और उसका धार्मिकता खोजने का मतलब है उसका आज्ञा को मानना और उसको दिया हुआ काम को करते रहना। आपसे जितना हो सकता है। एक महीना में खत्म नहीं किया, कितना साल लगा पता नहीं, 100 साल लग गया नाव बनाने के लिए। फिर भी जो क्या बोलते हैं, नाव को बोट बनाने के लिए, फिर भी नाव ने उसका बोट को बनाते रहा। आज भी अगर कुछ नहीं मिलेगा, हमें 100 साल मरने का था, अगर हो सके तो हमें कुछ नहीं मिले तो प्रार्थना करने के लिए खुदा कहता है तो प्रार्थना करते रहो, समय आएगा आपको फल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर प्रार्थना नहीं करोगे, बाइबल को नहीं पढ़ोगे, सच में होता है हमारा माइंड डिवोर्स हो जाएगा। पता नहीं हम कहाँ पाप निकलेंगे, पता नहीं कब शैतान कहाँ फंसा देगा, पता नहीं तो आत्महत्या करवा देगा, नहीं तो गांव छोड़ के भगवा देगा, नहीं तो किसका साथ लेके लफड़ा करवा देगा, नहीं तो गलत व्यक्ति से शादी करवा देगा, नहीं तो किसी का साथ हम लग देगा। हाँ, अगर प्रार्थना करोगे नहीं तो ये चीज को हमारे जीवन में देखेंगे। लोग पछताते हैं क्यों? अरे मेरा आदमी नहीं हो गया, वो हो गया। कारण क्या है? प्रार्थना करते नहीं। कारण क्या है? वचन को पढ़ते नहीं। कारण क्या है? परमेश्वर किया हुआ कामों को हट के चलते हैं। तो बाद में नौ बोलता, अगर बोटे नहीं बना था तो जल पड़े होता, तब परमेश्वर को चिल्लाता, प्रभु मैं तो तेरे लिए धार्मिकता तेरे धर्म तेरे जगह बना रही, मैं तो बोला तो क्या बना, क्या नहीं किया, तब तू भी वो लोग के साथ खत्म होगा। अगर वो अगर कामों का काम भी यहाँ पे नहीं है। वचन में लिखा है कि नौ का परिवार से हम सब एक बार खत्म हो जाने का पक्ष। देखो वहां पे बहुत अद्भुत काम है। जब नौ ने जब बोट को बनाया, उसी समय में एक एक जंतु पक्षी कितना दुनिया में सब लोग जोड़ा करके आनंद में गए परमेश्वर का आज्ञा को अनुसार, क्योंकि पक्षी जानवर भी परमेश्वर का आज्ञा को मानते। वहां पे कोई ज्यादा भीड़ नहीं गए, सिर्फ दो आया, उसका आज्ञा उन लोग आज भी मानते, लेकिन मनुष्य नहीं मानता है। और उन लोग के लिए खाने के लिए चीज 150 दिन बोट पानी का ऊपर में था, 150 दिन तक नाव ने वो लोग का खाने की चीज का बंदोबस्त किया। वहाँ पे हाथी कितना एक दिन में खाता होगा, शेर कितना एक दिन में खाता होगा। शेर के लिए मांस का आवश्यकता है, हाथी के लिए कुछ चीज का आवश्यकता होता है, पक्षी के लिए कुछ चीज का आवश्यकता है, आदमी के लिए कितना आवश्यकता होता है। फिर सारे चीजों को लेकर नाव ने वहां से बोट डांडा में गया और 150 दिन तक वो सारी चीजों को संभाल के रखा। हम 10 लोगों को संभाल नहीं पाते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम नौ का सुना, एक धार्मिक व्यक्ति भी और एक परिश्रम करने वाला व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति भी और परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति भी आज अगर हम मानेंगे तो परमेश्वर हम क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पुलिस नौकरी करने के लिए टैलेंट का भी आवश्यकता है, सर्टिफिकेट का भी आवश्यकता है, हाइट का भी आवश्यकता है, ताकत का भी आवश्यकता है। एक चीज को देख नौकरी में नहीं रखते, क्योंकि मसीह जीवन एक योद्धा जीवन है, लड़ाई करने वाला जीवन है ना। हम अगर हाइट कम रहेंगे, हमारा सब कुछ ठीक रहेगा, तो पुलिस में हम लोग अगर आर्मी में ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो हम हट्टा नहीं सकते। अगर हम हट्टा कट्टा होंगे, सब कुछ जानते होंगे, हम पढ़ाई नहीं किए होंगे, फिर भी हमें नहीं रखेंगे क्या? नहीं रहेंगे। सब चीज का आवश्यकता है। मैं पढ़ाई क्या हूँ छाती पीट के जाने से नहीं होगा। मैं क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ, पास्टर मेरे पापा बोलने से नहीं होगा। बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। मेरे बहनों, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, प्रार्थना करने में पीछे मत हटिए। समय बहुत सोनी करते, आज से नहीं है, 5 साल से मैं प्रार्थना का विषय में सीखा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं है इसका मुंडी में क्या बोल रहा है, लेकिन कोई प्रार्थना करते हैं, हमें पता नहीं क्या समझ है, कौन ला के देंगे, हाँ करना है, हमारा मुंडी में घुसेगा तो, लेकिन कौन आएगा हमें हेल्प करेगा और उठा के हमें गोदी में उतर लेगा, आपको 100 रुपये लेके जाएगा, पता नहीं। लेकिन हमें बातों को सुनते नहीं। वही जीवन है। हम गरीब घर में पैदा हुए, हम ओसी की, तो हमारा गलती नहीं है, लेकिन हमें उन्नति होना चाहिए। थोड़ा करके उन्नति होना चाहिए। लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे, देखने का आवश्यकता नहीं। नाव का समय भी इस प्रकार चल रहा था, लोग क्या क्या कर रहे थे, लेकिन नाव इस प्रकार नहीं कर रहा था। उनका परिवार को बढ़ता है। आज का आपका परिवार को आपको बचाना है, तो आपको आवश्यकता है आप ही प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नाव का समय तैयार हो जाए।
ठीक है। अगर इसका कोई रास्ता भी तो नहीं, जब पर आएगा, बारिश आएगा, जब उठा लिया जाएगा तो हमें घबराने के लिए नहीं चाहते, प्रभु का पास जाने के लिए चाहते हैं, तो हमें बोर्ड को बढ़ाना जो आवश्यकता है, हमें तो तैयार होना है, हमारे परिवार को तो बचाना है, नहीं तो हमें नहीं होगा।